हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अलमस्त होंगे। आप सबको फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। और फिर यहाँ पर लेके आए हैं एक्सरसाइज 9 चैप्टर 9 के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सुन नहीं होता हाइट एंड डिस्टेंस, एगो पूछा है 5 नंबर के, यहीं पे आ गए हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस में जो 5 नंबर के पूछता है, पहला प्रश्न क्या कहता है? पूरी वीडियो को बढ़िया से देखें, क्वालिटी बढ़ा कर देखें, राइटिंग नहीं दिखता है तब, समझ गए? और रोक रोक कर समझे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन बताएंगे, एक छपा तो बोर्ड में जाके छाप देना है बस। कहता है छोटे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि वो ज़मीन को छूने लगता है, और ज़मीन को जहाँ छूता है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो बताएं कि वह पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। कहने का मतलब हुआ छोटे कि जैसे देखो इधर इस प्रकार से है। थोड़ा लाओ तो बाबू वाला, ब्लैक वाला जो ऊपर है। हाँ देखो पाओ, कहने का मतलब हुआ छोटे कि इस प्रकार से देखो इधर, इस प्रकार से वो पेड़ है, समझ गया? इस प्रकार से पेड़ है जो ज़मीन से लगा हुआ है, और इधर से हवा चलता है, आंधी आता है तो यहाँ पे छूने लगता है। समझेंगे? देखो इस प्रकार से यहाँ पे पेड़ छूने लगता है, यहाँ टूटा हुआ भाग यहाँ पे पेड़ को छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। क्या समझे? यहाँ पे ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समझेंगे थोड़ा बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, और यहाँ से पेड़ टूट जाता है। तो बताओ तो कि इसकी पूरी ऊंचाई क्या होगी, ये पेड़ की ऊंचाई। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग फिगर बढ़िया से बना लेंगे छोटे। कहता है बाव कि ये मेरे पास एक इतना ऊंचा पेड़ है, समझ गए, जो ज़मीन पे खड़ा है। क्या समझे? ज़मीन, चारों बगल ज़मीन है। यहाँ से इधर से आंधी आ जाता है बाव, इधर से आंधी आ जाता है, इधर से आंधी आ जाता है, हवा चलता है तेज तेज हवा। तो कहीं बीच में से पेड़ टूट जाता है, और टूट करके इस प्रकार से वो लेट जाता है, यहाँ तक इस प्रकार से वो लेट जाता है कि ज़मीन को छूने लगता है, और जहाँ छूता है वहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पाद बिंदु से लेके जहाँ तक छूता है वो 8 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि बताइए तो कि पूरी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। यही आपसे प्रश्न बोला गया है। यानी कि छोटे, जब इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सहायता से जब इसको हम हल कर लें तो मेरा ये वाला पता हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कैसे पता होगा? तो गौर से समझेंगे, अपनी बातों को अपने समझेंगे। देखिए इधर यहाँ पे इस प्रकार से है छोटे, यही न टूट करके इस प्रकार से नेवा है, तो क्या कर लंबाइया बढ़ जाएगा? नहीं, ना तो इसका लंबाइया बढ़ेगा ना तो घटेगा। ये खड़ा था, वही क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ गए इस मामला को? तो हम क्या कर दें कि पहले इसको पता कर दें, और इसको जो कर्ण अगर पता कर देते हैं छोटे, और जो जितना कर्ण है उतना ही आपका ये वाला हो जाएगा। अगर ये वाला x है, ये वाला मान लेते h है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा छोटे? h होगा। h कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक h हो जाएगा। इस बात को गौर से समझेंगे। क्या समझे? और यहाँ से अगर इसका नाम ले लेते हैं तो इसका नाम मान लेते हैं कि A है और B है। बिंदु C से टूट कर के A डैश तक जा कर के वो मिल जाता है। क्या समझे? A डैश पर जा कर के वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो आपसे बोला है कि यहाँ पे A से लेकर के B तक के दूरी क्या होगी। आपको यही बात बोला गया है कि ए से लेकर के बी तक के दूरी क्या होगी। तो छोटे हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो दिया गया है आपके पास सी बी ए डैश, इसके सहारे हम लोग बी सी पता कर लेंगे, लंब पता कर लेंगे, और लंब पता कर करके इसी त्रिभुज के सहारे अगर हम कर्ण पता कर लें, ए डैश सी पता कर लें और उसमें जोड़ दें तो आपको पूरी ऊंचाई पता हो जाएगी। जैसे हम एक और समझा दें कि अगर ये मेरे पास ये 4 इंच है, ये 2 इंच है, ये दोनों को जोड़ पूरा हाइट निकालना है तो 4 + 2 कर देंगे तो 6 निकल जाएगा। समझ गए? तो हमको दोनों को अलग अलग भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या समझे? तो यहाँ पे आते हैं छोटे, तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में बनाने का नियम आपको बता दें हम कि जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए 5 नंबर के बनाए तो खास करके हाइट एंड डिस्टेंस में
आप माना की जरूर लिखें, क्योंकि ये बोला गया ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कोई ए बी मानेगा, कोई पी क्यू मानेगा, कोई एम एन माने, कुछ भी मान सकता है पेड़ की ऊंचाई। तो इसलिए कहता है छोटे कि हम लोग यहाँ पे माना के लिख ले, कंस्ट्रक्शन एक बना ले, रचना कर ले। क्या कहता है छोटे, देखिए इधर यहाँ पे लिखेंगे बाव हल, हल लिख करके क्या लिखेंगे छोटे कि माना की ए बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है जो बिंदु सी से टूटकर जमीन पर ए डैश पर मिलती है और 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए, ये आपको मान लिए हैं। और एक बात और दिया गया है कि बी से ए डैश की दूरी 8 मीटर है। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी क्या होगा, यही निकालना है। समझ गए, इतना काम आपको करना पड़ेगा। तब क्या कहता है छोटे, जब इतना कर लेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण, या फिर ऐसा हो काम चलेगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या है छोटे, सी बी ए डैश में समकोण वाला कोण बीच में होता है, सी बी ए डैश में। अब बताइए छोटे, जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम कौन से ऐसे फॉर्मूला लगाएं कि लंब पता चले। आधार दिया गया है, यानी कि कोई त्रिभुज में जब लंब और आधार की जिक्र किया जाए तो आप याद करेंगे त्रिकोणमितीय फलन, जो 6 को आपको पता है पहले से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या समझे? तो ये 6 में से याद करें कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें लंब और आधार की आवश्यकता होती है, लंब और आधार की आवश्यकता होती है बाव। तो सर tan थीटा होता है जिसमें लंब और आधार की आवश्यकता होती है। एक को दिया गया है, एक को निकल जाएगा जब कोण दिया है तो करेंगे त्रिभुज सी बी ए डैश में जो समकोण होता है उसको बीच में रखते हैं, इसको ए डैश बी सी भी कह सकते थे छोटे। तो करेंगे बात, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, ये सभी को पता है, लंब बटा आधार। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, मान को आप रखिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। tan थीटा के मान कितना है छोटे, 30। P का मान कितना है, P का मान BC है, तो यहाँ पे BC देंगे, और बटा B का मान कितना है छोटे, 8 है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC बटा 8, इसीलिए यहाँ पे तिरछी गुना कर लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। समझ गए, ये आपका BC ये वाला आ गया 8/√3 मीटर। अब हमको ऊपर वाला भाग भी पता करना है, तो उसके लिए ऊपर हम कौची कर जाए, फीता लगावे जाए नहीं, अरे वही वाला भाग ना नीचे मुड़ा है जी, तो ये त्रिभुज के कर्ण हो गया है। यानी कि हमको जब P पता है, B पता है, तो H पता है, यानी कि करेंगे कि चूंकि वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आपको P पता है, त्रिभुज का P पता है 8/√3 मीटर और B पता है 8 मीटर, तो H नहीं निकलेगा, H निकलेगा √P² प्लस B²। P का मान आपको पता है कि 8/√3 के स्क्वायर कर देंगे और B का मान पता है 8 के स्क्वायर कर देंगे। H बराबर हो जाएगा छोटे 64/3 हो जाएगा और प्लस 64 हो जाएगा, बटा 1 करेंगे। इसको जब हम लोग H का मान निकालेंगे तो हल करेंगे छोटे तो 3 हो जाएगा, 64 प्लस 128 हो जाएगा। जब जुड़ने का काम करेंगे भाव तो H बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, √128 से 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12, सॉरी 3 से करेंगे ना भाव, 3 से करेंगे गुना
तो चौतियाई 12 के 2 हाथ में रहा 1 और चौतिया 18 192। इसको जोड़ेंगे छोटे तो 256 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 256 के वर्गमूल 16 होता है बटा √3 मीटर। ये क्या आपका आ गया h बराबर आ गया 16 बटा √3 मीटर। क्या समझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है सर, अब यहाँ पे लिखेंगे अब ए बी बराबर क्या होता है AC प्लस BC, और ए बी बराबर AC को ही H कहते हैं और प्लस BC। ए बी बराबर H का मान कितना है छोटे, तो कितना है 16 बटा √3 और BC के मान है 8 बटा √3। इसको जब हल करेंगे तो √3 16 8 24 बटा √3। 8 गुना 8 तिहाई 24, तो √3 गुना √3 कर देंगे। √3 से √3 खत्म, 8 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। पूरा पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर। फिर से थोड़ा समझने का काम करेंगे। इस प्रकार के दिया गया है तो समकोण त्रिभुज में काम करेंगे, लंब पता करेंगे, उसके बाद इसी के सहारे कर्ण पता करेंगे और लंब और कर्ण को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। हाँ, माना कि लिखना ना भूलेंगे। चलेंगे, क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा देख ले, बढ़िया से साफ से देख ले, अगर लगता थोड़ा सा इसके। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न कहता है भाव, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, अरे भाव कहता है छोटे कि एगो इस प्रकार से मीनार है, कौन सी भाव मीनार है, जो भूमि के जमीन पे कोई एगो बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है भाव 30 मीटर है। तो बोला है कि ये वाला मीनार की ऊंचाई h क्या होगा, यही आपसे प्रश्न बोला। इट इज लॉलीपॉप क्वेश्चन। अरे हम तो इसको ऑब्जेक्टिव में देते वालो है ना, सब्जेक्टिव में बढ़िया से बनाओ। कहता है छोटे कि h क्या होगा, समझ गए। तो देखो, तो ऊंचाई निकालने के लिए tan थीटा लगाएंगे ना, निकल जाएगा। अरे पिछला का आधो से आधा तो ये वाला है ना, लेकिन बनाएंगे थोड़ा अच्छा से शांति माइंड से। यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे, और जब हाइट एंड डिस्टेंस की प्रश्न है तो लिखेंगे भाव, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई h है। ए बी मीनार की ऊंचाई क्या है h है, और B से C तक की दूरी 30 मीटर है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो h होगी h बराबर वाट। क्लियर यहाँ तक। उसी प्रकार से त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है P/B। अब किसी को दिमाग काम करेगा, सर tan थीटा काहे लगाए, अरे तो साइन लगाए तो लंब निकलती होगी, कर निकलते। कौन ऐसी फॉर्मूला होता है जरा में खड़ा एगो पड़ा दिया रहता है, लंब आधार रिस्पेक्ट में रहे, tan लगाओ या तो cot लगाओ, सिंपल सी बात है। तो tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा के मान छोटे 30 डिग्री है, P का मान h है, दिया गया नहीं है, और B का मान 30 मीटर है। समझ लें, चलेंगे 30 मीटर है। tan 30 के मान होगा हो बाव √3 होता है 1/√3 h बटा 30। जब यहाँ से हल करेंगे तो h बराबर 30 बटा √3। वही वाला काम करो, 30 को तिहाई भाग में तोड़ो, 10 गुना √3 अब बटा √3। इसको √3 गुना √3 दो बार कर दें, 1 से ख़त्म। h बराबर 10 √3 मीटर। हाँ, आंसर क्या आ गया छोटे, आंसर आ गया। चलेंगे, तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। जो चलिए अगला प्रश्न कहता है भाव, बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से देखेंगे इसको, नहीं तो यहाँ पे लगा दो, देख 5 नंबर। कहा है कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी। थोड़ा इसमें लिखिएगा भाव, रस्सिया ना रस्सिया, देखिए पतंग उड़े नहीं है, इस प्रकार से आपके पास पतंग है ना, इस प्रकार से पतंग आपका उड़ रहा है भाव, यहाँ से इस प्रकार से, इसलिए बताते हम लोग
उड़ रही है। इसका धागा जो है, छोटे धागा है, वो कुछ इस प्रकार से मान लिया जाए, यहाँ पे ये उड़ रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से मान लिया जाए पतंग यहाँ से बीच में है तो यहाँ से उड़ रही है, ठीक है। और इसका डोरिया जो कोलेकवा यहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ से उसको उड़ा रहा है, समझ गए। यहाँ से उड़ा रहा है बाप, यहाँ से इस प्रकार से वो उड़ा रहा है। जैसा कि बोला है कि डोरी की लंबाई में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई कितना मीटर दिया गया है छोटे? 85 मीटर दिया गया है। डोरी की लंबाई कितना मीटर है बाप? 85 मीटर है। तो बोला है कि बतलाओ तो कि जमीन से कितना ऊंचा पर ये उड़ रहा है, जमीन से कितना ऊंचा पर ये उड़ रहा है। बना समकोणीय त्रिभुज छोटे, जबकि एरे में दिया गया है कि tan थीटा बराबर 15/8, 15/8, यानी कि आपको लंब और आधार दिया गया है छोटे। यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, देखो इधर गौर से हल लिखेंगे। कहता है छोटे कि माना कि बिंदु बी से ए ऊंचाई तक पतंग उड़ रही है और बिंदु सी से उसकी डोरी की लंबाई 85 मीटर है। लंबाई कितना मीटर है? 85 मीटर है, 85 मीटर है। उड़ रही है तो 85 मीटर, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए आ रहा है, 85 मीटर है, 85 मीटर है। और tan थीटा बराबर 15/8 के रूप में है। तो ए बी पतंग की ऊंचाई h क्या होगी, यही आपसे बोला है छोटे, समझ गए। बाऊ इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। माना कि हमने लिख लिया है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है क्या दिया गया है बाप? कि tan थीटा बराबर 15/8, यानी कि tan थीटा बराबर p/b होता है। p का मान 15 है, b का मान 8 है। भगवान के देने से तोरा h के मान यहाँ से निकाले आज तो छोटे। h का मान कहता है कि p² + b², h बराबर √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225 + 64 करेंगे छोटे तो आपका हो जाएगा 200 कितना 5 और 9 289। इसको वर्गमूल करेंगे तो 17, h बराबर 17। बस h मतलब का ऊंचाई, हाइपोटेनस कारण ना कि ऊंचाई, ये हाइपोटेनस निकला है आपको। ये वाला ऊंचाई आपसे पूछा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला आपसे पूछा है ना। या फिर ये भी रहने दो, ये भी आपसे पूछा है क्या होगा। जबकि ए बी आपको दिया गया है 15 और ये दिया गया है 8 के रिस्पेक्ट में। बाबू रे कर्ण आपको दिले है कि चूंकि 17 ही 7, ये कर्ण कितना है? 17 इकाई बराबर आपका कितना है? 85 इकाई है। इसलिए 1 इकाई बराबर 85/17, 17 × 85, 5 आ गया। इसीलिए 1 इकाई बराबर 5 इकाई, इसीलिए आपका ऊंचाई कितना इकाई है बाब? 15 इकाई है। तो 15 इकाई बराबर 5 × 15 बराबर 15 × 5 = 75 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। बोलता कि बताओ जहां से बच्चे उड़ा रहा है वहां से इसके पाद बिंदु की दूरी क्या होगी? तो 8 है, 8 इकाई है रिस्पेक्ट में। तो 8 में हम लोग 5 से गुना करते, 8 × 5 = 40 हो जाता। समझ गए। इस प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे, समझने का काम करेंगे। और ये 3 प्रश्न जो आपको बताया गया है वह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, समझ गए। 3 को में से एगो दम आने की संभावना है, देख करके ही जाएं। और हाँ, किसी भी प्रश्न में आप माना के लिखना नहीं भूलेंगे। और माना के लिखने का तरीका आप लोग हम बार बार बोल रहे हैं, ये सर की तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा सा ज़्यादा चालाक है तो लिख दिया, नहीं रे भाव, ये अपना मन से लिखो। माना की मतलब होता है कि माना की, माने में बाप को रुपया नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हमने माना है ए भी, कोई PQ मान ले, कोई TS मान ले, कोई RT मान ले, मानने की अपना अपना तरीका है। तो इसीलिए क्या होता ना है कि यहाँ पे हम माना के लिख लेते हैं। और माना कि जिस प्रकार से आपको लिखने आता है आप अपना तरीका से लिखेंगे। आपको बस माना के लिख देते हैं, फिगर बना देते हैं, आपको आधा नंबर 2.5 नंबर मिल जाएगा।
ये हल करने में आपको मिलेगा 2.5 नंबर, समझ गए। तो खैर बढ़िया से देख करके जाएंगे। आज भी इतना ही, बाकी फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।